राणा साहब, तारीख जो दी गई है अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इससे आप मुतमईन हैं? और जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया सामने आया है, अब ये 90 रोज वाली लिमिट तो सर क्रॉस हो गई, तो जनवरी की इस तारीख से आप सेटिस्फाइड हैं? यू ओके विद दैट? देखिए, पीएमएलएन का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बाइख्तियार है इलेक्शन की डेट देने के लिए। और अगर ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाता है तो ये बिल्कुल पीएमएलएन उसके लिए तैयार होगी उस इलेक्शन के लिए, क्योंकि ये काम ही उनका है इलेक्शन कमीशन का डेट देना। अच्छा, ठीक है। लेकिन सर, शहबाज शरीफ की वापसी अचानक, ये क्या था? मतलब आपने हुकूमत की है 16 महीने, शहबाज शरीफ साहब को तो वापस आना चाहिए था। और खास तौर पे अब तो जब इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया, आप 4 महीने रह गए इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दे। सर, ये क्या हुआ सर कि वो वापस आए, 1 माह बाद वापस आए और 48 घंटों बाद फिर वापस चले गए? देखिए, ये जो जोड़ा जा रहा है कि मियां साहब ने पार्टी के साथ खिताब करते हुए जो है जनरल फैज और जनरल बाजवा का नाम लिया, तो शायद कोई पैगाम जो है वो शहबाज शरीफ साहब लंदन लेके गए। ऐसा कुछ नहीं है। जो मियां साहब ने बात की वो तारीख का हिस्सा है। बच्चा उससे वाकिफ है कि किस तरह आरटीएस बिठाया और उस वक्त की अदलिया ने किस तरह पनामा से इकामा निकाला। ये मिली भगत से सब वाकिफ हैं और इसका अगर तस्करा किया जाता है तो तारीख के हकायक जो हैं वो बयान हम कर रहे हैं और इसके बरक्स कोई बात नहीं कर रहे। मियां साहब बिल्कुल लंदन गए हैं और शहबाज साहब वो मियां नवाज शरीफ के कहने पे वहाँ गए हैं और बेहतर समझा गया कि जो आगे बहुत कुछ होने जा रहा है अहम, तो और मुशावरत की ज़रूरत समझी गई। वहाँ मरियम नवाज साहिबा भी इस वक्त मौजूद हैं, दीगर और पीएमएलएन के लीडर्स भी मौजूद हैं, तो वहाँ इस बुनियाद के ऊपर सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पार्टी लीडरशिप जो है वो डेली भी मीटिंग कर सकती है, तो ये बेहतर समझा कि शहबाज साहब वहाँ खुद प्रेजेंट हों। अच्छा, लेकिन सर ये अब आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो आप एहतसाब भी करने जा रहे हैं, तो एहतसाब अगर करेंगे तो फिर कौन कौन होगा उसमें? देखिए, जजेस ने फैसले दिए ना, तो उस वक्त के जजेस का भी आप एहतसाब करेंगे। सर, आसिफ सईद खोसा साहब हैं, साकिब निसार साहब हैं, तो आपने खुद नाम लिए हुए हैं, इजाजुल हसन साहब हैं, मियां साहब खुद नाम ले चुके हैं। सर, तो क्या इनके खिलाफ भी कोई मुकदमा करेंगे? इनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करने का मुतालबा करेंगे? देखिए, बात यह है कि एहतसाब आज तक तो 75 साल में जो है वो नहीं हुआ और आगे होता है नहीं होता इसके ऊपर भी सवाल है। लेकिन उसका तज़किरा करना, उसको डिमांड करना, उसके बारे में अवाम को अवेयर करना, हकायक बयान करना, ये हर जमात का हक है, फ़र्ज़ है। और अगर हम इसका जिक्र कर रहे हैं या इसको डिमांड कर रहे हैं कि अगर किसी ने अपने मैंडेट से बढ़ के काम किया है या किसी ने किसी प्लानिंग के तहत जो है काम किया है जो कि उसकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं है और उसका अगर हम जिक्र कर रहे हैं और उसके ऊपर एहतसाब डिमांड कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें हम कोई गलत काम कर रहे हैं। वैसे अजीबोगरीब बात है कि अब आप डिमांड कर रहे हैं, मतलब आप उस मौके का इंतजार कर रहे होते हैं कि जब डिमांड वाली पोजीशन पे आ जाएं। आज से 1 महीना पहले आप इक्तदार में थे, आपको डिमांड करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा सीधा केस बनाते, क्योंकि आप इक्तदार में थे। आप केस बनाते और इन तमाम अफराद के खिलाफ जिनके आप अब नाम ले रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं, पता नहीं किससे कर रहे हैं सर, आप इनके खिलाफ केस शुरू करते। अच्छा, मुझे ये बताएं, जस्टिस इजाजुल हसन के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे आप? देखिए, कार्रवाई हमने नहीं करनी। हमने तो अगर हमारी हुकूमत आती है नहीं आती तो उसका जिक्र हम कर सकते हैं और जो ड्यू कोर्स कानून में मौजूद है, कोई के जजेस के लिए मौजूद है और अगर किसी जज ने जो है वो वायलेट किया है अपनी ड्यूटी को, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है, वहाँ जाया जा सकता है। तो बिल्कुल इसमें तो अगर कोई भी जज जो अगर ऑन ड्यूटी है, कोई रिटायर्ड है, तो उसकी मुताबिकत के साथ जो कानूनी रास्ता मिलेगा उसके ऊपर बिल्कुल पैरवी करनी चाहिए। अब इसके अगेन वही वाली बात है ना, आप कह रहे हैं कि जी हम डिमांड करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब आप डिमांड का वेट क्यों कर रहे होते हैं, जब आप कर सकते थे आपने नहीं किया। खैर, अच्छा, जब आप कर सकते थे तब भी आपने करके देख लिया। आप इक्तदार में आए, आपने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने की कोशिश की, नतीजा क्या निकला? धरने, और बिलाखिर आपको घर जाना पड़ा। अब आप फिर वापस आके ये भी कह रहे हैं इलेक्शन भी जीतेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। तो पहले भी आप हॉर्न्स लॉक कर चुके हैं सर, अब दोबारा करने के मूड में है। ये पेश नजर है आपके कि इसकी भी रेपरिकॉशंस, इसके भी नतायज होंगे? देखिए, ये हम तो पहले भी भुगतते रहे हैं और देखिए, ये तब इशू बनेगा
अगर कोई हाजिर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो समझती है कि उसने सियासत में मुदाखलत करते रहना है तो फिर वो इस चीज़ को माइंड करेगी। लेकिन अगर जिस तरह की आज की इस्टेब्लिशमेंट है जो कि न्यूट्रल है, वो सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही, तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो वो उनसे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। और अगर हमने आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों के ऊपर बातचीत होनी चाहिए है और ये चीज़ें दोहराई नहीं जानी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर इसके ऊपर बात हो।